सोयाबीन की टॉप वैरायटी बड़ा योगदान देती है सोयाबीन के उत्पादन में। अक्सर हमने देखा है कि हमारे देश में सोयाबीन का भी 5-7 सालों से उत्पादन लगातार गिरता जा रहा है। बहुत कम ही किसान ऐसे हैं जो सोयाबीन का पर एकड़ 10 या 12 क्विंटल तक उत्पादन ले पाते हैं, बल्कि अधिकतर किसान है वो 2, 4 या 5 क्विंटल तक सीमित हो जाते हैं। तो साथियों, अब की बार सन 2026 में खरीफ सीजन के अंदर अगर कोई फसल सबसे ज्यादा किसानों को पैसा देगी या सबसे ज्यादा कमाई कराएगी तो वो सोयाबीन है। क्योंकि अभी अपन देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर जो युद्ध के हालात बने हुए हैं, उसकी वजह से हमारे देश के अंदर खाद्य तेलों को जो आयात होता है बाहर से, विदेशों से, वो बिल्कुल रुका हुआ है। और हमारे देश के अंदर इतना खाद्य तेल नहीं है कि वो 150 करोड़ जनसंख्या की पूर्ति कर सके। तो अब की बार आपके पास एक बड़ा मौका है सोयाबीन से बढ़िया उत्पादन लेके बढ़िया पैसे कमाने का। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आपको सोयाबीन के टॉप 5 वैरायटी जिनके अंदर पोटेंशियल है 10 से 12-13 क्विंटल पर एकड़ का उत्पादन देने की। और साथ ही मैं बताऊंगा बढ़िया उत्पादन लेने के लिए अपन को सोयाबीन की बुआई करते वक्त कौन कौन से वो खाद उर्वरक डालें जो किसी भी ऑयल सीड यानी कि तेल वर्गीय फसल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारी किसान। अगर अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया और अब की बार आप सोयाबीन से तगड़ा उत्पादन लेना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही वीडियो को लाइक भी करना है और दूसरे किसान भाई तक शेयर भी करना है। तो चलिए दोस्तों, टॉप वैरायटी से पहले मैं आपको सोयाबीन खेती के कुछ ऐसे टिप्स बताता हूं जिनकी मदद से आपका जो उत्पादन है अब की बार गारंटेड मैं आपसे बता रहा हूं, इसलिए गए सालों की तुलना में 40% तक बढ़ जाएगा। तो उसके अंदर पहला काम आपको करना है खेत की अच्छी तैयारी। खेत की अच्छी तैयारी के लिए आपको खेत की गहरी जुताई करनी है। जुताई करने के बाद आपको ये सुनिश्चित कर लेना है कि हर दूसरे या तीसरे साल आपको अपने इन खेतों के अंदर जिप्सम जरूर डाल लेना है। जिप्सम से क्या होगा, लगातार किसी भी एक खेत के अंदर एक ही क्रॉप अपन लगाते रहेंगे तो हमारे खेत का पीएच लेवल है ना वो बढ़ जाता है। और अगर किसी खेत का पीएच लेवल ज्यादा हो जाता है तो उसके अंदर उत्पादन बहुत कम निकलता है, क्योंकि जो भी कोई खाद आप डालोगे तो वो खाद अच्छे से पौधे उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते, पौधे उसको अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो आपको पर एकड़ के हिसाब से 7, 8 या 10 कट्टे जो जिप्सम के आते हैं ना वो हर तीसरे साल तो अपने खेतों के अंदर जरूर डाल लेना। दूसरा भैया, अगर हो सके आपको अपने खेत के अंदर जिस खेत में आप लगातार सोयाबीन की बुआई करने जा रहे हो तो हर दूसरे या तीसरे साल ही देसी खाद है ना उसके भी 2 या 3 ट्राली पर एकड़ के हिसाब से डाल लेनी चाहिए। फिर बात आती है इसके अंदर भैया बेसल डोज के अंदर हमें कौन कौन से फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, सोयाबीन एक ऑयल सीड फसल है और ऑयल सीड फसल के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी होता है भाई सल्फर। अब सल्फर हम 2-3 तरीकों से दे सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अपन बात करते हैं सभी खादों के राजा या सभी पोषक तत्वों का सबसे बड़ा पोषक तत्व जो है फास्फोरस। फास्फोरस की पूर्ति के लिए अपन के पास 3-4 विकल्प है। पहला, अगर आपको एनपीके 12-32-16 मिल रहा है तो उसकी एक बैग पूरा 1 एकड़ जमीन के अंदर आप डाल लीजिए। इसी के अंदर आप 10 से 12 किलो बेंटोनाइट सल्फर मिला लीजिए। दूसरे कोई खाद मिलाने की आपको आवश्यकता नहीं है, सभी चीजों की पूर्ति हो जाएगी यहाँ पे। अगर आपको एनपीके 12-32-16 नहीं मिल रहा है, आपको डीएपी मिल रहा है तो आप लगभग 30 से 35 किलो डीएपी ले लीजिए। इसी के अंदर आपको लगभग 25 से 30 किलो पोटास लेना होगा। जो म्यूरेट ऑफ पोटास आ रहा है, पोटास के नाम से बहुत अलग अलग चीजें मिल रही है आपको, लेकिन ध्यान रखना है बढ़िया क्वालिटी का ही पोटास लेना। लगभग 25 से 30 किलो पर एकड़ के हिसाब से पोटास ले लेना है। इसी के अंदर आपको 20 किलो पर एकड़ के हिसाब से यूरिया ले लेना है। इसी में आपको जो बेंटोनाइट सल्फर 10 से 12 किलो वो भी लेकर 1 एकड़ जमीन के अंदर आपको छिड़काव कर देना है या सीड ड्रिल मशीन से बो देना है। अगर आपको डीएपी नहीं मिल रहा तो इससे अगला विकल्प भैया टीएसपी। अब टीएसपी भी आप पूरा 1 बैग ले सकते हो। इसी के अंदर आपको लगभग 20 से 25 किलो पोटास ले लेना है। इसी में आपको लगभग 20 से 25 किलो यूरिया ले लेना है। और साथ ही रही बात भाई सल्फर की, तो बेंटोनाइट सल्फर जो अपन को 10-12 किलो लेना वो तो लेना है इसी के अंदर। फिर तीसरा विकल्प भैया, अगर आपको डीएपी है, टीएसपी है, एनपीके 12-32-16 ये नहीं मिल रहे हैं तो आपको, अगर आपके एरिया के अंदर एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट मिल रहा है तो 100 किलो पर एकड़ के हिसाब से सिंगल सुपर फास्फेट ले लीजिए। इसी के अंदर आपको 25 से 30 किलो पोटास ले लेना है और लगभग 25 किलो आपको पर एकड़ के हिसाब से यूरिया ले लेना है। अब रही बात भैया सल्फर की, तो देखो सल्फर आपने डीएपी के साथ, टीएसपी के साथ तो लिया 10-12 किलो, लेकिन एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट के अंदर सल्फर की कुछ मात्रा पाई जाती है तो इसके अंदर आप 5 से 7 किलो सल्फर ले सकते हो बेंटोनाइट वाला। फिर बात आती है भैया इसके अंदर टॉप वैरायटी। अब टॉप वैरायटी से पहले आपको 3-4 चीजों को ध्यान रखना है, क्योंकि अब की बार भैया सोयाबीन का रकबा है वो बढ़ने वाला है। कुछ ऐसी टॉप वैरायटियां जिनकी मारामारी अब की बार एमपी या राजस्थान के कुछ जिले जैसे कि झालावाड़ है, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, कोटा बूंदी एरिया यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रही है। तो निश्चित तौर पर अब की बार बीजों के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। एक तो जर्मिनेशन के अंदर और नकली बीज की भी। तो उसके अंदर आपको 3-4 सावधानी रखनी है। पहली सावधानी आपको रखनी, जो भी बीज आप लेके आ रहे हो ना उसको खरीदने से पहले उसके 100 दाने आप ले लीजिए। उसके 100 दानों को आप कोई जूट की बोरी को भिगो लीजिए और उसके अंदर आप रख दीजिए। 2 से 3 दिन के बाद आपको पता चल जाएगा कि कितने बीज % इसके अंदर से जर्मिनेट हो रहे और कितने बीज इसके अंदर खराब है।
उसी के हिसाब से आपको फिर सीड रेट रखना है, मतलब बीज मात्रा रखनी है। पहला काम आपको ये कर लेना है। दूसरा, आप जो भी कोई वैरायटी लेके आ रहे हो उसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि अब की बार जो वैज्ञानिक बता रहे हैं हमारे कि अल नीनो के प्रभाव की वजह से अब की बार बरसात है ना वो बहुत कम होने वाली, तो आपको एक तो सूखा सहन करने वाली वैरायटी के ऊपर ध्यान देना है। दूसरा, आपको कम दिनों वाली वैरायटी है ना उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। बाकी मैं आपको एक ऐसा तरीका भी बुआई का बताऊंगा जिसके अंदर आपके पास थोड़ा पानी भी होगा तो भी आप अपनी ज्यादा एरिया के अंदर सोयाबीन की बुआई कर सकते हो और बढ़िया उत्पादन ले सकते हो। तो वीडियो पूरा देखना है आपको भाई। इससे अगली सावधानी जो आपको रखनी है, बुआई के टाइम पर आपको निहायत ही जरूर बीजोपचार जरूर कर लेना। सीड ट्रीटमेंट करके ही आपको अपने खेत के अंदर बीजों की बुआई करनी है। तो ये कुछ सावधानियां जब आप बीज खरीदने जाओ उससे पहले आपको ये चीजें दिमाग में बैठा कर रखनी है। अब बात आती है भैया टॉप वैरायटी की, उससे पहले आप जब बीज की बुआई करने जा रहे हो तो आपको किस विधि से बीज की बुआई करनी है, कितनी सीड रेट मतलब कितनी बीज मात्रा आपको रखनी है। तो उसके अंदर देखो मैं 2-3 तरीके बता रहा हूँ। सबसे बढ़िया तरीका आपको बता रहा हूँ, कम बीज की आवश्यकता पड़ेगी, ज्यादा उत्पादन आपका निकलेगा। बरसातें नहीं भी होती है तो आपके पास जो थोड़ा बहुत पानी है ना उसी से आप बढ़िया उत्पादन ले सकते हो सोयाबीन का। तो उसके अंदर आपको रेस्ड बेड विधि से सोयाबीन की बुआई करनी है। देखिए हमारे देश के अंदर 95% किसान है ना वो सीड ड्रिल मशीन से यूं ही सीधी बुआई कर देते हैं। उसके अंदर बीज मात्रा की जरूरत पड़ती है लगभग 1 एकड़ जमीन में 30 से 35 से 40 किलो की। लेकिन इस बीज को आप आधा कर सकते हो। आप 1 एकड़ जमीन में 15-16 किलो बीज से भी ज्यादा उत्पादन ले सकते हो। उसके लिए आपको बेड निकालने होंगे। एक बेड से दूसरे बेड की दूरी आपको 4 फीट रखनी होगी। एक बेड के ऊपर आपको 2 लाइनें मजदूरों से चुभवाने होंगे। एक जगह के ऊपर 3 बीज 2 बीज चुभवाते चलो। एक बीज से दूसरे बीज की दूरी आपको 6 से 7 इंच रखनी होगी और एक बीज से दूसरे साइड की जो दूरी है, जो दूसरे रो के ऊपर आप बीज लगाने जा रहे हो वो 1 फीट की रखनी होगी। मतलब बीज से बीज की दूरी आपको 6 इंच गुणा 1 फीट रखनी होगी। इसके बीज के अंदर आपको एक ड्रिप लाइन डाल देनी होगी। एक ड्रिप से दूसरे ड्रिप लाइन की जो दूरी है वो 4 फीट हो जाएगी। मतलब जो बेड के ऊपर आपने सोयाबीन की 2 लाइन लगाई है ना उसके ऊपर एक ड्रिप लाइन भी आप डाल दोगे तो उसी से आपकी जो सोयाबीन है वो बहुत अच्छे से उसको पानी की पूर्ति हो जाएगी। अगर बरसातें नहीं भी होती तो थोड़ा बहुत पानी आपके पास है तो भैया इस ड्रिप के माध्यम से आप अपनी फसल को कर सकते हो। और साथ ही इस ड्रिप के माध्यम से ही आप कोई भी पोषण जो भी खाद वाद होते हैं जैसे कि NPK है या फिर कोई भी वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर है या फिर जमीन के अंदर आपको कोई भी कीटनाशक या फंगिसाइड चलाने हैं वो नीचे से आप कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह नीचे से आप दे सकते हो। अब जो बीज आप लेके आ रहे हो, अगर आपने बेड के ऊपर बोना है तो 15 किलो पर एकड़ का बीज लेके आइए। अगर आपको यूं सीधा बोना है तो 30 से 40 किलो पर एकड़ का बीज लाइए। अब बीज लाने के बाद आपको पहले जो काम करना है इसका सीड ट्रीटमेंट। उसके अंदर आपको क्या है, जैसे कि एक ही बोतल के अंदर 2 फंजीसाइड, 1 इंसेक्टिसाइड, जैसे कि एजोक्स्ट्रोबिन के साथ थाइफेनेट मिथाइल के साथ थाइमेथोक्सोम, इस तरह के जो कॉम्बिनेशन है उनको आप ला सकते हो। जैसे UPL का इलेक्ट्रॉन आता है, BSF कंपनी का झेलोरा आता है या फिर सिस्टीविया जो बहुत अच्छा अभी रिजल्ट दे रही है। मूंगफली, सोयाबीन जैसी कोई भी ऑयल सीड जो क्रॉप होती है ना उनके अंदर सीड ट्रीटमेंट में सबसे ज्यादा इसी की आजकल डिमांड है। तो भाई अब अपन बात करते हैं सोयाबीन की टॉप मोस्ट ऐसी वैरायटी जिनका पिछले साल बहुत तगड़ा उत्पादन निकला था। तो भैया उनमें पहले नंबर की अगर मैं बात बताऊं जिसकी सबसे ज्यादा इस टाइम के ऊपर डिमांड है मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर, वो है NRC 268 वैरायटी। देखिए भाई इस वैरायटी की तरफ किसानों को सबसे ज्यादा रुझान है। पिछले साल इस वैरायटी ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, अगर जिन खेतों के अंदर पानी भरता है या ज्यादा नमी होती है ना उन खेतों के अंदर भी इस वैरायटी ने तगड़ा उत्पादन दिया था। वैसे इस वैरायटी की जो पोटेंशियल बताई गई लगभग 10 से 12 क्विंटल पर एकड़ का आराम से उत्पादन लिया जा सकता है। ये वैरायटी लगभग 100 से 105 दिन में पककर तैयार होती है। इसके अंदर बैंगनी कलर के फूल आते हैं। इसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी है और जल भराव वाली जमीन के अंदर भी अच्छे से उत्पादन देती है। तो इस वैरायटी के ऊपर अब की बार किसानों की ज्यादा मारामारी। इस वैरायटी की खरीदी के टाइम के ऊपर आपको ये ध्यान जरूर कर लेना है कि कहीं आपको नकली बीज ना थमा दिया जाए। जहां से भी आप बीज लो वो विश्वसनीय होना चाहिए। और दूसरा, आपको बीज जर्मिनेशन वाली जो अभी मैंने आप लोगों से बताई ना 100 दाने लेके बीज जर्मिनेशन परसेंटेज आपको जांच लेना है, कितना बीज कितना % आपका जर्मिनेट हो रहा है। ऐसा ना हो कि भाई कोई पुराना ऐसा बीज आपको थमा दिया जाए जो जर्मिनेट ना हो। और इस वैरायटी को कोशिश कीजिए आप बेड के ऊपर लगाने, क्योंकि इस वैरायटी का रेट अब की बार बहुत ज्यादा है बीज के। तो इस वैरायटी को अगर आप बेड के ऊपर लगाओगे तो कम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। अब की बार आपके पास बीज पर्याप्त हो जाएगा। अगली साल फिर आप कैसे ही चाहे इसकी बुआई कर लेना। इससे अगली है भैया JS 2433 वैरायटी। ये लगभग 90 से 95 दिनों में पककर तैयार होती है। इसका भी उत्पादन है वो 8 से 10 या 11 क्विंटल तक लिया जा सकता है। ये वैरायटी भी पिछले 2 सालों से लगातार किसानों की चहेती वैरायटी बनी हुई, इसको भी आप बुआई कर सकते हो। इसके अलावा JS 2555 वैरायटी को आप अपने खेतों के अंदर लगा सकते हो। ये वैरायटी भी वही 90 से 95 दिनों में तैयार होती है, 8 से 10 क्विंटल तक उत्पादन दे सकती है।
रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इसके अंदर है और 3 से 3.5 फीट इसकी हाइट भी हो जाती है। इसके अलावा आप JS 2506 जो लगभग 90 से 95 दिनों के अंदर ही पककर तैयार होती है, इसका भी उत्पादन 8 से 10-12 क्विंटल तक हो सकता है। इसके अंदर भी भाइयों रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक ठाक है और इस वैरायटी को भी आप अपने खेतों में लगा सकते हो। इस वैरायटी को भी आपकी बार बहुत से किसान लगा रहे हैं। इसके अलावा आप JS 2172 इस वैरायटी को अपने खेतों के अंदर आपकी बार लगा सकते हो। हाँ, ये वैरायटी ये जरूर है कि ये 105 से 110 दिनों के अंदर पककर तैयार होती है, लेकिन इस वैरायटी की एक खूबसूरती अगर ज्यादा बरसातें भी हो जाती है ना, तो भी ज्यादा बरसात को सहन करने की इसके अंदर क्षमता है। मतलब ज्यादा जल भराव वाली जमीनों के अंदर भी इस वैरायटी का तगड़ा परफॉर्मेंस देखा जाता है, तो इस वैरायटी की तरफ भी आप जा सकते हो। इसके अलावा आप JS 2503 इस वैरायटी को अपने खेतों में लगा सकते हो। इस वैरायटी को बहुत से किसान आपकी बार लगाएंगे। ये भी बहुत शानदार वैरायटी, वो 90 से 95 दिनों के अंदर ही पककर तैयार हो जाती है। इसके अंदर भी रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक ठाक है। और रही बात उत्पादन की, तो भैया ये भी 8 से 10-12 क्विंटल तक उत्पादन दे सकते हैं अगर आप अच्छे से खेत की तैयारी करके बुआई करते हो तो। इसके अलावा आप ब्लैक बोल्ड भी लगा सकते हो, जिसको पिछले 2-3 सालों से किसान दबा के लगाते आ रहे हैं। इस वैरायटी की तरफ भी आप जा सकते हो। तो भाई ये कुछ टॉप वैरायटियां हैं। इस तरह से आपको खेत की तैयारी करनी है, बुआई की ये विधि अपनानी है। बेसल डोज में अभी जो बताए उन खादों का आप प्रयोग करते हो तो निश्चित तौर पर आपकी बार आप एक तगड़ा उत्पादन लोगे। आगे चलकर हमें क्या कुछ करना है, हम आपको लगातार वीडियो के माध्यम से सोयाबीन के ऊपर वीडियो देते रहेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वीडियो को लाइक भी करो, शेयर भी करो। धन्यवाद।